एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट डॉक्टर ड्रीड रिचर्ड्स जब अपने साथ 3 और क्रू मेंबर की टीम बनाकर, जिसमें उसकी वाइफ सुजन, ब्रदर इन लॉ जॉनी और उसका बेस्ट फ्रेंड बेन भी शामिल है, इन सबको अपनी स्पेसशिप में जब कॉस्मिक रेज की स्टडी करने ले जाता है। मिशन के वक्त शिप हैवी कॉस्मिक रेडिएशन से हिट होती है और इनसफिशिएंट शील्डिंग की वजह से स्पेसशिप वापस अर्थ की तरफ क्रैश हो जाती है। ये लोग तो इस क्रैश में जिंदा बच जाते हैं, पर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उस कॉस्मिक रेडिएशन जिसने उनका शिप क्रैश किया वो उन चारों को म्यूटेट करके सुपर हीरोज बना चुका है। शालू भाई, फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन स्टोरी तो बच्चा जानता है, तो बाकियों की तरह रिव्यू के नाम पर फिल्म की आधी स्टोरी मत बता। तुझे तो बस इतना बताना है कि तुझे मूवी देखकर आखिर महसूस कैसा हुआ। ठीक है यारा, तो शुरू करते हैं फैंटास्टिक फोर के स्पॉइलर फ्री रिव्यू से। तो यार अगर एक बात मैं बात करूँ तो फैंटास्टिक फोर फैंटास्टिक है बॉस, क्योंकि ये मूवी देखते हुए तुम सभी लोगों को एक इंसान की बहुत याद आने वाली है, और ये वही इंसान है जिसे हम सभी बचपन में किसी न किसी रूप में या अपने किसी किस्से या कहानी में उन्हें अपनी नजरों से एक सुपर हीरो की तरह देखते थे, और हमें भरोसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे ये सुपर हीरो हम पर एक खरोच भी नहीं आने देंगे। हाँ, अब तक तो तुम सबने गैस कर ही लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ हम सबके सबसे पहले सुपर हीरो हमारे पापा की, जिनको बस देख के आप बेफिक्र होके बड़े सुकून से सो सकते हो, क्योंकि आपको यकीन है कि ये इंसान अपनी जान की बाजी लगा देगा पर आपको कभी कुछ नहीं होने देगा। और यारा फैंटास्टिक फोर के मिस्टर फैंटास्टिक, जिनको स्क्रीन पर पेड्रो पास्कल ने प्ले किया, वो आपको पूरी मूवी में यही डैड वाली कामनेस और सेफ्टी महसूस करवाएंगे, और मेरे लिए तो इनकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग ही इस मूवी की सबसे फेवरेट चीज थी। तो क्या ये मूवी वाकई में बहुत अच्छी है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्या ये मूवी इस साल बनी बेस्ट मार्वल फिल्म है? देखो यारा, सबसे पहले एक सुपर हीरो फिल्म में मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है उसका बैकग्राउंड या थीम म्यूजिक, क्योंकि अब ये कोई नई बात नहीं है कि हर दूसरी फिल्म में सुपर हीरोज अर्थ को एलियन से बचाएंगे, और सबको पता है कि फिल्म्स में मिलियंस खर्च करके विजुअल इफेक्ट्स और सीजीआई भी अच्छे ही होंगे। पर क्या ये मूवी, जिसकी स्टोरी मुझे ऑलमोस्ट पता है, अब वो सीधा मेरे दिल में जाके मुझे कुछ महसूस करवाएगी या नहीं, वो इसकी स्टोरी टेलिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक पर हेविली डिपेंड करता है। और मार्वल फैंस के लिए खुशखबरी है भाई लोग, फैंटास्टिक फोर का म्यूजिक बहुत ज्यादा अच्छा है, एक अपबीट पॉजिटिव और मोटिवेशनल टोन हीरोज की सुपर हीरो वाइब को दुगना करती है। म्यूजिक के साथ साथ बात करें इसके विजुअल्स की, तो यार अगर दूसरी अर्थ इतनी खूबसूरत है, खास करके वहाँ की टेक्नोलॉजी और उसकी बिल्डिंग्स इतनी रेट्रो और एस्थेटिक, तो मुझे अपनी वाली अर्थ पे नहीं रहना, मैं जाना चाहता हूँ फैंटास्टिक फोर वाली अर्थ पर, क्योंकि इसके विजुअल्स और सीजीआई ने मुझे पूरी तरह से एक नई दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया था। आई थिंक अगर स्टीव जॉब्स ने स्मार्टफोन्स इन्वेंट नहीं किए होते तो शायद हमारी पीढ़ी भी स्पेस ट्रैवल और इंजीनियरिंग में खूब इनोवेशन करती, जहाँ शायद हम भी लाइट की स्पीड पर ट्रैवल कर पाते, इंस्टेड हम सभी बस रेल पे स्क्रॉल करते रह गए। अब बात करें कैरेक्टर्स की, तो मिस्टर फैंटास्टिक की तारीफ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट उसके अलावा सू, बेन और जॉनी ये सब मिलकर हमें वो महसूस करवाने में कामयाब रहते हैं जो सुपरमैन को अपने क्लाइमैक्स में चीख कर बोलना पड़ा कि ये सुपर हीरोज हम सभी की तरह एक बहुत ही नॉर्मल ह्यूमंस हैं, जिनमें हमारी तरह ही लोनलीनेस, प्यार की तलाश और माता पिता वाले रियल ह्यूमन इमोशंस है। सारे कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है, जो मिलकर हमें एक होलसम फैमिली मूवी वाली फीलिंग देने के साथ हमें ये महसूस भी करवाते हैं यार ये कैरेक्टर को तो मैं बरसों से जानता हूँ। और मिस्टर फैंटास्टिक और सू स्ट्रॉन्ग की केमिस्ट्री मुझे सैयारा से भी लाख गुना ज्यादा बेटर लगी, जहाँ आपकी बीवी आपके बोलने से पहले ही बिना किसी सुपर पावर के आपका मन बढ़ने की बेहतरीन काबिलियत रखती है। और आखिर में बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग की, तो अपने ग्रिपिंग नरेशन से फिल्म कब इंटरवल तक पहुंच गई आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड ट्रस्ट मी, इंटरवल के पहले के कुछ मिनट्स मुझे लिटरली ऐसा लगा कि मैं फैंटास्टिक फोर नहीं बल्कि इंटरस्टेलर देख रहा हूँ। ऑल्दो इंटरस्टेलर ज्यादा बेटर थी, लेकिन इंटरवल के बाद जब एक बार फिर अर्थ को बचाने की बात सामने आती है, ये लोग कुछ ऐसा करते हैं जो सुपर हीरो प्लॉट्स में मैंने आज तक नहीं देखा, जहाँ डायरेक्टली विलन से लड़ने के बदले मूवी का ट्विस्ट बहुत ही ज्यादा फ्रेश और नया है। मतलब इंटरवल के बाद भी क्लाइमैक्स तक ये फिल्म आपको सरप्राइज करना नहीं छोड़ती, लेकिन ठीक अपने क्लाइमैक्स में, हाँ तुमने सही सुना, क्लाइमैक्स में ये फिल्म अपनी ऑडियंस को लिटरली बोर करती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर वो इंटेंसिटी और टेंशन बिल्ड करने वाले मोमेंट क्लाइमैक्स में पूरी तरह से डालना ही भूल गए हैं। प्लस विलन बस एक वन मैन शो था, और सपोर्टिंग विलन का कैरेक्टर आर्क ना ठीक से डेवलप हुआ ना खत्म। लेकिन ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग, अगर तुम एक मार्वल या सुपर हीरो मूवी के फैन हो या तुम्हारे घर में कोई 3 भाई बहन है, तो ये मूवी अपनी पूरी फैमिली के साथ देखने जाना। मेरा फाइनल रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। तो देखते रहो फिल्मी शालू, क्योंकि शालू ने बोला मतलब फाइनल।